हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए और सीईटी के लिए, आरएएस के लिए या इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, एसआई के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए जो है क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों एलडीसी एग्जाम के अंतर्गत मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत किसकी बात कर रहे थे। मैथ्स में हमारा टॉपिक था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के ऊपर, यानी कि जो हमारा 6 नंबर पर टॉपिक दे रखा है, कोण और उनका मापन, न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याएं। तो हम बात कर चुके थे कल लास्ट क्लास में कि डिग्री को मिनट में कैसे या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और न्यून कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, जिसे मैंने आपको कह दिया था कि याद भी रखना है। 0 डिग्री का मान साइन पे कितना होगा 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसका उल्टे क्रम में लिख दोगे तो कॉस थीटा का आ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात निकालोगे तो टेन थीटा का आ जाएगा। और फिर साइन कॉसेक थीटा का लिखने के लिए साइन का जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर दो, और सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो, कॉट के लिए टेन का उल्टा कर दो। आपके पास में सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इनके वैल्यूज मिल जाएंगे न्यून कोण पर। समझ में आ गई बात, एक्यूट एंगल पर इनके जो है वैल्यूज मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में, और इन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के माध्यम से आप और भी कई एंगल्स के जो है वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर बेसिक जो है उनके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा। देखो भाई, इसके अंदर क्या होता है वो पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप लिखिएगा। बेसिकली इसके अंदर सपोज करिए ये है अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने का जो साइड होगी उसको कहते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण। के से रिप्रेजेंट करेंगे हिंदी में, हाइपोटेनियस कर्ण। और जहाँ पर आपके 90 डिग्री और थीटा एंगल दोनों होते हैं उसको कहते हैं अपन बेस और हिंदी में आधार। और इस थीटा डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारे 90 डिग्री के सामने की साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी ट्रायंगल के अंदर, उसको कहेंगे हम हाइपोटेनियस। जिस साइड के ऊपर आप थीटा और 90 डिग्री दोनों ले रहे हो उसको आप कहोगे बेस या आधार। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली लंब परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसके अंदर एक रिलेशन होता है वो आप लिखेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर अब इनके उल्टे कर दो, कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने की भी ट्रिक बता रहा हूँ। कॉस थीटा का होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इसको याद रखेंगे लाल कक्का। कैसे याद रखोगे हिंदी वालों, लाल कक्का से इसको याद रखोगे। ठीक है, कैसे याद रखोगे, इस लाल कक्का से इसको याद रखोगे, क्योंकि ये जो लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, उसी को हिंदी में कहेंगे लंब बटे कर्ण।
तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, फिर आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, और लंब बटे आधार होता है टेन का। कर्ण बटे लंब होता है कॉस सेक का, कर्ण बटे आधार होता है सेक का, और आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा का। तो ये ट्रिक है, क्या याद रखोगे? लाल कक्का। तो लाल कक्का यानी कि साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, फिर कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, जिससे आप अगर ये चीज केवल और केवल ये चीज याद है, तब भी आप त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ी सी जो है आपको लेंथी मेथड आ जाएंगे अगर यही केवल फॉर्मूले याद है और आगे के फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चीजें तो याद होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ एक बार वापस से बोलेंगे जोर जोर से। देखो क्लास में अगर आपको जैसे लगता है ना भाई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हम, थोड़ा सा इनएक्टिव फील करते हैं, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, हमें नींद आने लगती है, उसका रीजन यही है कि आप लोग केवल सुनते हो, सुनना नहीं है। आपको जैसे मैं बोल रहा हूं अभी कि आप बोलोगे मेरे साथ, तो आप भी बोलो। साइन थीटा बराबर बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी वाले बोलिए लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर बोलो बोलो बोलो, अरे सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी आधार अपॉन में लंब। तो ऐसे जब आप एक्टिवेट रहोगे अपनी क्लास के अंदर तो ही याद हो पाएगा ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे सभी। तो नेक्स्ट अपने पास में बेसिक फॉर्मूला आता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और ऐसे ही आपको पता ही है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ऐसे ही होता है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में कॉट थीटा। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे ही अब देखो भाई, जब टेन और कॉट का मल्टीप्लाई होता होगा, ये चीज़ें क्या है डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करती है तो अपना काम बिगड़ जाता है। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज़ काम आ जाती है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो भाई अब आप आगे फॉर्मूला लिखेंगे। ये था अपने पहले सेट के फॉर्मूले। ये कौन से सेट के फॉर्मूले थे? ये अभी केवल पहले सेट के फॉर्मूले हुए हैं। अब दूसरा सेट आप लिखोगे फॉर्मूलों का, और दूसरे सेट का स्टार्टिंग करेंगे अपन किससे? तो आप इसके अंदर लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में ए माइनस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आ गई बात? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर अपने नेक्स्ट आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बन रहे हैं दो फॉर्मूले। इसमें स्पेशल इसलिए क्योंकि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन में ए माइनस बी। इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है। ये अपने अभी आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करने में अपनी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। ठीक है, चलो तो अब जो है मैं आपको ये फॉर्मूले लिखवा लिए, तो अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब आप क्वेश्चन बी लिखेंगे। चलिए एक सेकेंड, हाँ जी, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है अपना 2 साइन एल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 7, जहाँ पर एल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। देन आपको फाइंड आउट करना है क्या, कॉट एल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है 4/5, ऑप्शन बी है -2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 1/4। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, थीटा नहीं है एल्फा है, बराबर 7, जिसमें कहा जा रहा है कि एल्फा की वैल्यू आप 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई भी ले सकते हो। आपको कॉट एल्फा की वैल्यू बतानी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 साइन एल्फा, क्वेश्चन क्या है 2 साइन एल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 7, ये क्वेश्चन है। अब आप लोगों को अभी जस्ट मैंने पीछे लिखवाया है एक फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अरे भाई फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जब साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1, यानी कॉस स्क्वायर एल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये हो जाएगा 2 साइन एल्फा प्लस 15 गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 7। अब मैंने ये चेंज क्यों किया सर, आपको कैसे पता चला? तो देखो भाई ये आपको भी पता चलेगा। कब पता चलेगा? एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाने से। यहां पर क्या था, 2 साइन एल्फा था। क्या था? 2 साइन एल्फा था। जब ये साइन एल्फा दे रखा है और इधर दे रखा है कॉस स्क्वायर एल्फा, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, या तो पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर दूं या पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे लगता है कि अपना ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, एक क्वेश्चन में 2-3 चीजें एक तो, और एक सभी चीजें एक जैसी हो, तो सभी चीजें एक जैसी होगी तो थोड़ा सा चेंज करना आसान होगा। इसलिए मैंने क्या करा कि इसको चेंज कर दिया। और अगर थोड़ा सा आगे का अगर देख पा रहे हो तो आप लोग देखेंगे तो भाई देखो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया साइन, और बाकी बची हुई संख्या है, इसका ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है जो अपन पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये हो जाएगा 2 साइन एल्फा प्लस 15 माइनस 15
साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 7। अब ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 साइन एल्फा, और फिर ये 15 प्लस का इधर आएगा तो -8 बराबर 0। मैंने क्या करा, इधर वाली जो भी थे ये 2 साइन एल्फा, और एक सेकेंड, ये इधर माइनस आएगा, तो ये जो 2 साइन एल्फा 15 और -15 साइन स्क्वायर एल्फा है, इस सब को इधर भेज दिया। इधर भेजते क्या बन गया, 15 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस, ये प्लस वाला था -2 साइन एल्फा, प्लस 15 था, ये प्लस का 7 था, तो ये इधर माइनस हो गया, यानी कि 7 - 15 यानी -8 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आप सभी लोग जानते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे अगर साइन एल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो साइन एल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं श्रीधराचार्य मेथड, जो अपना फॉर्मूला है कौन सा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से उसको यूज करके क्या लिखूंगा, साइन एल्फा बराबर -(-2) प्लस माइनस √b² यानी -2 का स्क्वायर 4 -4a यानी 15 c यानी -8, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 15। अब ये हो जाएगा साइन एल्फा बराबर 2 प्लस माइनस √4, ये 15 चौक 60 और 6 अटे 48 यानी कि आ जाएगा 480, डिवाइड बाय कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। अब जब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, ये मैं एक सेकेंड लाइन खींच देता हूं। अब ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन एल्फा बराबर 2 प्लस माइनस √ में 484, और आप लोगों को 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 22, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 30। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो अलग केस आएगा, और माइनस साइन लेते हैं तो अलग वैल्यू। प्लस साइन लेते हैं तो 24/30 यानी 6 चौक 24, 6 पंजे 30। माइनस साइन लेते हैं तो माइनस का 20/30 यानी 2/3। तो हमें पता चल गया कि साइन एल्फा बराबर या तो होगा 4/5, या फिर साइन एल्फा बराबर क्या होगा, या फिर साइन एल्फा बराबर होगा -2/3। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई साइन की वैल्यू इसने क्या बोला है कि एल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो क्या 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा कभी नेगेटिव होता है, तो नहीं होता है। पहली बार आपको एक चीज और याद रखना कि 0 से 90 डिग्री के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 के 6, उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आंसर नहीं होगा, केवल अपन ये लेंगे। अब अपन ने निकाल लिया क्या, साइन एल्फा बराबर 4/5, ठीक है। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, कॉट एल्फा की। जब साइन एल्फा बराबर 4/5 है, और साइन का मतलब क्या होता है, अरे भाई बताया ना अभी पीछे लाल कक्का से, देखो ये रहा, बोलो मेरे साथ। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो भी ट्रायंगल होगा उसका लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 4 और 5। मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसमें लंब है 4, कर्ण है 5। तो आप सभी लोगों को पता है 3, 4, 5 का होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर अपन कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमारे पास पता चल गया कि बेस की वैल्यू होगी 3 और लंब की वैल्यू होगी 4 और हाइपोटेनियस या कर्ण की वैल्यू होगी 5। अब कॉट एल्फा की वैल्यू अपन से पूछी थी, तो कॉट एल्फा बराबर क्या होता है, तो कॉट एल्फा बराबर देखो tan का क्या था दोस्तों,
लंब बटे आधार, यानी इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू है 3, लंब की वैल्यू है 4, यानी कि यही अपना है राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के एकदम सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 7 है, और जिसमें अल्फा बिलोंग करता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, तो आप लोगों को क्या निकालना था? कॉट अल्फा बराबर कितना होगा ये निकाल करके बताना था। तो अपन ने उसको कर लिया, अपने समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे करना है, वो आपके पल्ले पड़ चुका होगा। आपको केवल क्या करना था? आपको केवल और केवल साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक तो ये याद होना चाहिए था। एक आपको ये पता होना चाहिए था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और एक ये पता होना चाहिए था कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सर क्या इतना टाइम लगेगा वहाँ पर? नहीं दोस्तों, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको तो जल्दी जल्दी करना है। तो ये क्वाड्रेटिक वाला मैंने इतने स्टेप में समझाया है, आपको इतना समझाना थोड़ी आगे, आपको तो सिंपल और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपने और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, और आपको पता चलेगा कि कैसे फॉर्मूले काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है 5 और साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन ए है आपके पास में 5/13, फिर ऑप्शन बी है आपके पास में 1/5, ऑप्शन सी है आपके पास में 5/12, और ऑप्शन डी है आपके पास में 12/13। ठीक है, तो ये अपने पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनसे अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दे रखे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है 5 और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास में केवल क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 5, और इसको आप सॉल्व करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। देखो कौन सी सर? ये वाली, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 5, तो ऑटोमेटिकली ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे भाई देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देखो, ये अगर 5 है, इसको यहाँ भेज दो तो 1/5 आ रहा है ना, उल्टा ही तो हो रहा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब ये जो दो समीकरण आ गई अपने पास, इन दोनों को ऐड करिए। जैसे ही आप इन दोनों समीकरणों को ऐड करोगे तो प्लस का टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा कट जाएगा। ये कटते ही अपने पास आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर में 5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा कितना, 26/5, और ये आ गया 2 सेक थीटा। अब इधर काटा पीटी करो तो देखो ये 2 से कटेगा 13 टाइम्स, कितनी बार, 13 बार, यानी अपने पास आ गया, अब एक सेकेंड, अब अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास आ गया सेक थीटा बराबर 13/5। और सेक थीटा होता क्या है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो सेक थीटा होता है,
अरे भाई cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, किसी ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है कर्ण 13, आधार दे रखा है 5, तो लंब हो जाएगा 12, क्योंकि 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे देखो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, याद रखना। ऐसे ही 8, 6 और 10 एक ट्रिपलेट है, याद रखना। 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 144 जोड़ोगे तो 169 आता है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो आपको तो केवल याद रखना है, आप चाहो तो आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूला लगा करके कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसमें कर्ण की वैल्यू है, आधार की है, लंब की निकल जाएगी, वो आ जाएगी 12। अब अपने को पूछा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 अपॉन में 13 अपने राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे आसान भाषा में तो अब क्या ही बताऊं, है समझ में आ गया ना आपके? अरे भाई क्या आया समझ में? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, और आप लोग जो है कैसे कैसे इसके अंदर फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो भाई अब अपन कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो अब आप ये अपना सेकंड सेट था वो कंप्लीट हुआ, अब थर्ड सेट के अंदर लिखोगे आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में दे रखा है एम, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए सिंपल सा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और सिंपल सा ये जो है आपका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि यदि हम ए साइन थीटा, क्या बोला इसने, देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है बराबर में एम दे रखा है। तो यदि हम कोफिशिएंट को बदल दें, यानी ए की जगह बी कर दें और बी की जगह ए कर दें, और बीच में साइन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे देखो आपके पास में है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर में दे दिया 5, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्वेश्चन पूछ लिया देन 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बस। अब इसके अंदर जिसको ये ट्रिक पता थी, जिसको ये फॉर्मूला पता था, वो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर जाएगा, और जिसे ये नहीं पता है वो सबसे पहले क्या करेगा, कॉस थीटा को लिखेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको उधर भेजेगा, क्वाड्रेटिक बनाएगा और फिर सॉल्व करेगा। जिसको ये ट्रिक पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर एम दे रखा हो, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर हो जाता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो अब ये लगा दो। तो देखो अपने पास में अगर अपन कंपैरिजन करें, चलो पहले कंपैरिजन करके लिख लेते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो a बराबर कितना है, पहले वाले में 3 और b बराबर है 4 और m बराबर है 5। तो इधर देखो a आ रहा है अपने पास 4 बिल्कुल, और इधर 3, ठीक है। अब अपने आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपके क्या दोस्तों, जल्दी से बोलेंगे
ए स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 माइनस 25 होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो है प्रैक्टिस कर करके दिमाग में बिठा नहीं रखा होता है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए एक अच्छी बात के साथ में इस क्लास का अंत करेंगे कि अगर अपनी ज़िंदगी में कोई काम शुरू किया है, अगर अपनी ज़िंदगी में कोई काम शुरू किया है तो उसे कभी अधूरा मत छोड़ना। जीतेगा वही जो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपने अपना ठान लिया है कि मुझे एलडीसी बनकर रहना है, तो बनकर रहना है, बस तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, बन जाओगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।